वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट 2024 से 25 की मुख्य विशेषताएं पर प्रविष्ट किया। 23 जुलाई 2024 दोपहर के 1:17 बाय पीआईबी दिल्ली। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2024 से 25 पेश किया। बजट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पाठ बजट अनुमान 2024 से 25। उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़। कुल खर्च 48.21 लाख करोड़। शुद्ध कर प्राप्ति 25.83 लाख करोड़। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9%। सरकार का लक्ष्य अगले साल घाटे को 4.5% से नीचे लाना है। मुद्रास्फीति कम, स्थिर और 4% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। कोर मुद्रास्फीति गैर खाद्य, गैर ईंधन 3.1% पर। बजट का फोकस रोजगार, स्किलिंग, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर है। रोजगार और कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं का पैकेज। 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों के लिए 5 योजनाओं और पहलों का प्रधानमंत्री पैकेज। स्कीमें पहली बार आने वाले ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार कर्मचारियों को 3 किस्तों में प्रदान किया जाएगा। योजना बी विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन। रोजगार के पहले 4 वर्षों में ईपीएफओ योगदान के संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। योजना सी नियोक्ताओं को सहायता। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान के लिए 2 वर्ष के लिए 3,000 रुपए प्रति माह तक प्रतिपूर्ति करेगी। कौशल विकास के लिए नई केंद्र प्रायोजित योजना। 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को हुनरमंद बनाया जाएगा। 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को हब और स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड किया जाएगा। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए नई स्कीम। विकसित भारत की खोज में 9 बजट प्राथमिकताएं। कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और अगली पीढ़ी के सुधार। प्राथमिकता 1 कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का आवंटन। किसानों द्वारा खेती के लिए 32 क्षेत्र और बागवानी फसलों की 109 उच्च उपज और जलवायु लचीला किस्में जारी की जाएंगी। देश भर में 1 करोड़ किसानों को अगले 2 वर्षों में प्रमाणन और ब्रांडिंग के साथ प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई को 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि के कवरेज के लिए लागू किया जाएगा। प्राथमिकता 2 रोजगार और कौशल। प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं लागू की जाएंगी। योजना ए पहली बार काम करने वाले, योजना बी विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, योजना ग नियोक्ताओं को सहायता। कार्यबल में महिलाओं की उच्च भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए औद्योगिक सहयोग से स्थापित होंगे कामकाजी महिला छात्रावासों और क्रेच। महिला विशिष्ट कौशल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महिला एसएचजी उद्यमों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा दिया जाएगा। कौशल विकास। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं के लिए कौशल विकास की नई केंद्र प्रायोजित योजना। 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता उन युवाओं को प्रदान की जाएगी जो सरकारी योजनाओं और नीतियों के तहत किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं है। प्राथमिकता 3 समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। पूर्वोदय। गया में औद्योगिक नोड अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ विकसित किया जाएगा। पीरपैंती में 2400 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र सहित बिजली परियोजनाएं 21,400 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाएंगी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। चालू वित्त वर्ष में बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से 15,000 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता। विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे के साथ कोपार्थी में और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के साथ ओरवाकल में औद्योगिक नोड। महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास। महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल आवंटन। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास 63,000 गांवों को कवर करते हुए 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभान्वित करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक शाखाएं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 शाखाएं खोली जाएंगी। प्राथमिकता 4 विनिर्माण और सेवाएं। विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना। मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए एमएसएमई को सावधि ऋण में संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना एक क्रेडिट गारंटी योजना।
तनाव अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता। एमएसएमई को उनकी दबाव अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था। मुद्रा लोन। तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा उन लोगों के लिए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी जिन्होंने पिछले ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है। ट्रेड्स में अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए बढ़ी हुई गुंजाइश। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए खरीदारों की टर्नओवर सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ किया जाएगा। खाद्य विकिरण, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयां। एमएसएमई क्षेत्र में 50 बहुउत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता। ई कॉमर्स निर्यात हब। एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड के तहत ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। क्रिटिकल मिनरल मिशन। घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण और महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित किया जाएगा। खनिजों का अपतटीय खनन। खनन के लिए अपतटीय ब्लॉकों की पहली खेप की नीलामी, पहले से किए गए अन्वेषण पर निर्माण। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई अनुप्रयोग। क्रेडिट, ई कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और न्याय, लॉजिस्टिक्स, एमएसएमई सेवाओं के वितरण और शहरी शासन के क्षेत्रों में डीपीआई अनुप्रयोगों का विकास। प्राथमिकता 5, शहरी विकास। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों को लागू करने और वित्त पोषित करने के लिए ट्रांजिट उन्मुख विकास योजनाओं और रणनीतियों का निर्माण। शहरी आवास। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश 1 करोड़ शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रस्तावित। स्ट्रीट मार्केट्स। चुनिंदा शहरों में अगले 5 वर्षों के लिए हर साल 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास का समर्थन करने के लिए नई योजना। प्राथमिकता 6, ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा संक्रमण। रोजगार, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता की अनिवार्यताओं को संतुलित करने के लिए ऊर्जा संक्रमण मार्ग पर नीति दस्तावेज तैयार किया जाएगा। पंप भंडारण नीति। बिजली भंडारण के लिए पंप भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नीति लाई जाएगी। छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों का अनुसंधान और विकास। सरकार भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकी के लिए निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करेगी तथा भारत लघु रिएक्टर स्थापित करेगी। उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। एनटीपीसी और भेल के बीच उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल एयूएससी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए 800 मेगावाट वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव। उद्योगों की मुश्किल से कमी के लिए रोड मैप। Appropriate regulations for transition of hard to abate industries from the current perform, achieve and trade mode to Indian carbon market mode to be put in place. Priority 7, infrastructure. Infrastructure investment by central government. 111 crore, 3.4% of GDP, to be provided for capital expenditure. Infrastructure investment by state governments. Provision of 1.5 lakh crore for long-term interest-free loans to support states in infrastructure investment. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, PMGSY. Launch of Phase 4 of PMGSY to provide all-weather connectivity to 25,000 rural habitations. Irrigation and flood mitigation. Financial support of 11,500 crore to projects such as the Kosi-Mechi Intrastate Link and other schemes in Bihar. Government to provide assistance to Assam, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Sikkim for floods, landslides and other related projects. Tourism. Comprehensive development of Vishnupad Temple Corridor, Mahabodhi Temple Corridor and Rajgir. ओडिशा के मंदिरों, स्मारकों, शिल्प कौशल, वन्यजीव अभयारण्यों, प्राकृतिक परिदृश्य और प्राचीन समुद्र तटों के विकास के लिए सहायता। प्राथमिकता 8, नवाचार, अनुसंधान और विकास। बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष का संचालन किया जाएगा। वाणिज्यिक पैमाने पर निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ का वित्त पोषण पूल। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। प्राथमिकता 9, अगली पीढ़ी के सुधार। ग्रामीण भूमि संबंधी कार्य। सभी भूमियों के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, आलपिन या भू आधार। भूकर मानचित्रों का डिजिटलीकरण। वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उपप्रभागों का सर्वेक्षण। भूमि रजिस्ट्री की स्थापना। किसान रजिस्ट्री से लिंक करना। शहरी भूमि संबंधी कार्य। शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को जीआईएस मैपिंग के साथ डिजिटल किया जाएगा। श्रमिकों के लिए सेवाएं। इस तरह के वन स्टॉप समाधान की सुविधा के लिए अन्य पोर्टलों के साथ ई श्रम पोर्टल का एकीकरण। तेजी से बदलते श्रम बाजार, कौशल आवश्यकताओं और उपलब्ध नौकरी भूमिकाओं के लिए ओपन आर्किटेक्चर डेटाबेस।
संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं के साथ नौकरी उम्मीदवारों को जोड़ने के लिए तंत्र। एनपीएस वात्सल्य। एनपीएस वात्सल्य नाबालिगों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान के लिए एक योजना के रूप में। भाग बी, अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी। जीएसटी की सफलता से उत्साहित शेष क्षेत्रों में जीएसटी का विस्तार करने के लिए कर ढांचे को सरल और तर्कसंगत बनाया जाएगा। क्षेत्र विशिष्ट सीमा शुल्क प्रस्ताव। दवाएं और चिकित्सा उपकरण। कैंसर की 3 औषधियों नामक ट्रास्टुजुमाब डिरक्सडेकन, ओसिमर्टिनिब और दुर्वालुमैब को सीमा शुल्क से पूरी छूट प्राप्त है। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के तहत चिकित्सा एक्सरे मशीनों में उपयोग के लिए एक्सरे ट्यूबों और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर मूल सीमा शुल्क बीसीडी में परिवर्तन। मोबाइल फोन और संबंधित पार्ट्स। मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी घटाकर 15% किया गया। कीमती धातु। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% कर दिया गया है। अन्य धातुएं। फेरो निकल और ब्लिस्टर कॉपर पर बीसीडी हटा दिया गया। बीसीडी को लौह स्क्रैप और निकल कैथोड पर हटा दिया गया। तांबा स्क्रैप पर 2.5% की रियायती बीसीडी। इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रतिरोधों के निर्माण के लिए ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर शर्तों के अधीन बीसीडी को हटा दिया गया। रसायन और पेट्रोकेमिकल्स। अमोनियम नाइट्रेट पर बीसीडी 7.5 से बढ़ाकर 10% किया गया। प्लास्टिक। पीवीसी फ्लेक्स बैनर पर बीसीडी 10 से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। दूरसंचार उपकरण। विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों के पीसीबीए पर बीसीडी 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। व्यापार सुविधा। घरेलू विमानन और नाव और जहाज एमआरओ को बढ़ावा देने के लिए मरम्मत के लिए आयातित माल के निर्यात की समय अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है। वारंटी के तहत मरम्मत के लिए माल के पुनः आयात की समय सीमा 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। क्रिटिकल मिनरल्स। 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट। 2 महत्वपूर्ण खनिजों पर बीसीडी कम किया गया। सौर ऊर्जा। सौर सेलों और पैनलों के विनिर्माण में उपयोग की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट। समुद्री उत्पाद। कुछ ब्रूड स्टॉक, पॉलीचेट वर्म, झींगा और मछली फीड पर बीसीडी 5% तक कम हो गया। झींगा और मछली आहार के विनिर्माण के लिए विभिन्न आदानों को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। चमड़ा और कपड़ा। बतख या हंस से वास्तविक नीचे भरने वाली सामग्री पर बीसीडी कम हो गया। बीसीडी शर्तों के अधीन स्पैंडेक्स यार्न के विनिर्माण के लिए मिथिलीन डाइफिनाइल डाइसोसाइनेट एमडीआई पर 7.5% से घटाकर 5% कर दिया गया है। प्रत्यक्ष कर। करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और मुकदमेबाजी को कम करने के प्रयास जारी रहेंगे। सरकार के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए राजस्व में वृद्धि। FY 23 में सरलीकृत कर व्यवस्था से कॉर्पोरेट कर का 58%, 2/3 से अधिक करदाताओं ने वित्त वर्ष 24 में व्यक्तिगत आयकर के लिए सरलीकृत कर व्यवस्था का लाभ उठाया। दान और टीडीएस के लिए सरलीकरण। चैरिटी के लिए 2 कर छूट व्यवस्थाओं को एक में विलय किया जाएगा। कई भुगतानों पर 5% टीडीएस दर को 2% टीडीएस दर में विलय कर दिया गया। म्यूचुअल फंड या यूटीआई द्वारा इकाइयों की पुनर्खरीद पर 20% टीडीएस दर वापस ले ली गई। ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर 1 से घटाकर 0.1% कर दी गई है। विवरण दाखिल करने की नियत तारीख तक टीडीएस के भुगतान में विलंब को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। पुनर्मूल्यांकन का सरलीकरण। कर निर्धारण को 3 वर्षों के बाद से 5 वर्षों तक केवल तभी पुनः खोला जा सकता है यदि बच गई आय 50 लाख रुपए अथवा इससे अधिक हो। खोज मामलों में खोज के वर्ष से पहले समय सीमा 10 से घटाकर 6 वर्ष कर दी गई है। पूंजीगत लाभ का सरलीकरण और युक्तिकरण। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक लाभ पर 20% की कर दर आकर्षित करने के लिए सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% की कर दर आकर्षित होगी। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी गई। करदाता सेवाएं। सीमा शुल्क और आयकर की शेष सभी सेवाओं को अगले 2 वर्षों में डिजिटलीकृत किया जाएगा, जिसमें सुधार और अपीलीय आदेशों को प्रभावी करने का आदेश शामिल है। मुकदमेबाजी और अपील। अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024। कर न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा क्रमशः 60 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए तक बढ़ गई। मुकदमेबाजी को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय कराधान में निश्चितता प्रदान करने के लिए सुरक्षित बंदरगाह नियमों का विस्तार किया गया। रोजगार और निवेश। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स समाप्त कर दिया गया। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घरेलू क्रूज चलाने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए सरल कर व्यवस्था। देश में कच्चे हीरे बेचने वाली विदेशी खनन कंपनियों के लिए सुरक्षित बंदरगाह दरें। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40 से घटाकर 35% की गई।
मजबूत होता टैक्स बेस। प्रतिभूति लेन देन। प्रतिभूतियों के वायदा एवं विकल्प पर कर बढ़ाकर क्रमश 0.02% और 0.1% किया गया। प्राप्तकर्ता के हाथों में शेयरों की खरीद पर प्राप्त आय पर कर लगाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा लाभ। एनपीएस के लिए नियोक्ताओं द्वारा खर्च की कटौती कर्मचारी के वेतन के 10 से 14% तक बढ़ाई जाएगी। 20 लाख रुपए तक की छोटी चल विदेशी संपत्तियों की गैर रिपोर्टिंग को दंडित किया गया। वित्त विधेयक में अन्य प्रमुख प्रस्ताव। 2% समकारी लेवी वापस ली गई। नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर में बदलाव। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए की गई। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। संशोधित कर दर संरचना 0 से 3 लाख रुपए, 3 से 7 लाख रुपए, 5%, 7 से 10 लाख रुपए, 10%, 10 से 12 लाख रुपए, 15%, 12 से 15 लाख रुपए, 20%, 15 लाख रुपए से ऊपर 30%। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी आयकर में 17,500 तक की बचत करने के लिए खड़ा है। एनबीएसएनसी वीवीवीएन पीडीसीएनएन केएसएस एलपीएसआरके रिलीज आईडी 20356009 आगंतुक काउंटर 16,859। इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़े: उर्दू, मराठी, नेपाली, हिंदी, हिंदी_MP, बंगाली, पंजाबी, गुजराती और या कन्नड़ा।